ज्वाइन भी कर चुके हैं। हमारे हीरो हैं मोहम्मद अली स्वाति साहब जो कि जिप लाइन एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम स्वाति साहब। वालेकुम सलाम। स्वाति साहब, मुझे ये बताइएगा किस तरह आपको इस सारे मामले में, मतलब जाहिर है आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको आइडिया होगा, कितना वक्त आपको लगा, क्या सूरत हाल आपने देखी, कुछ अपनी आंखों देखी कहानी हमें सुनाएंगे? जी जी, सबसे पहले तो हमें मानसरा से ठाकर स्टेडियम से हेली के जरिए आर्मी लेके गई हमारी टीम को। हेवंस पे जिप लाइन एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। हमें जब वहाँ पे पहुँचाया गया तकरीबन 6:30 का टाइम था, 6-6:30 का। तो हम जब पहुँचे वहाँ पे लोगों का रश था और एक वायर पे डोली बिल्कुल हैंगिंग पोजीशन में थी और इसके अलावा उसका कोई सहारा नहीं था, एक वायर थी। तो उसी के ऊपर हमने बाय जिप लाइन जाके इसको बंदों को सेव करके रेस्क्यू करना था। तो हमें फिर आर्मी की सुपरविजन में ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। ज़ाहिर है हमने सारा टीम वर्क किया, सिविलियंस, लोकल कम्युनिटी जितनी भी थी वहाँ की और एडमिनिस्ट्रेशन ने, सारों ने मेन रोल अदा किया। और हमारी एक्सपर्टी थी, हमारे पास इक्विपमेंट था, हम उसको यूटिलाइज करते हुए सेफ एंड साउंड सारे लोगों को रेस्क्यू करके अपनी जगह पर लाए। सही। अच्छा स्वाति साहब, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिप लाइन एक्सपर्ट का नाम पहली बार सुना होगा, तो मैं चाहूँगी ज़रा आप अपने हवाले से उन्हें बताएं कि जिप लाइन एक्सपर्ट की क्या एक्सपर्टीज़ होती हैं, स्किल्स क्या होती हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है? जी जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। हेवंस पे जिप लाइन एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी जो पाकिस्तान में सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं हम, और हमारा मोटिव ये है कि हमने लोगों को रोजगार पे लगाना है। इसमें मैम हम कर रहे हैं, एक्सपर्टीज तो ये है कि हमें पता होता है कौन सी वायर पे कौन सी पुली चलनी है, हमने जिप लाइन को किस ग्रेडियंट पे रखना है, कौन सी वायर, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे शायद आम लोगों को समझ नहीं आएंगी। तो इसकी सारी चीज़ें हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हर चीज़ को डिटेल से देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर इसको लेके आते हैं और पाकिस्तान में इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ गए थे ये ट्रेनिंग के लिए? ये दुबई में मैम हम जा रहे हैं, दुबई में देखते हैं। इसके अलावा फ्रांस से हमारा सारा इक्विपमेंट आ रहा है, हर चीज़ हम इसमें इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं, हर चीज़ को हम प्रॉपर इधर पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन 5 साल हो गए। हेवंस पे हम पाकिस्तान में इसको प्रमोट कर रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म को। अच्छा, रुझान क्या है नौजवानों का इस तरफ? सॉरी? अच्छा, मुझे ये बताएगा कि जो रुझान है आजकल नौजवानों का ये जिप लाइन एक्सपर्टनेस हासिल करने के लिए, वो किस तरह का देख रहे हैं आप? क्योंकि बड़ा जरूरी है ये, अभी हमें इसका आइडिया हुआ है। जी जी, जिप लाइन अभी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बन रही हैं और ये एडवेंचर टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। बेसिकली ये फार्मूला ग्रेडियंट पे यूज हो रहा है और इसको मतलब आप टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिविटी है। बाकी हाइट फोबिया जिन लोगों के, उसको ओवरकम करने के लिए ये बहुत अच्छी एक चीज है। सही। इसी तरह की ये लोगों के लिए रोजगार के मौके बन रहे हैं और इससे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं लोगों में। सही, जबरदस्त। अच्छा स्वाति साहब, डोली जब यहाँ पर हैंगिंग पोजीशन में थी और वो भी सिर्फ एक वायर के ऊपर, बड़ी वो हौलनाक सिचुएशन थी और वो दरवाजे भी खुले हुए थे, हम तो वीडियोस देख के डर रहे थे, बच्चों के पेरेंट्स पे पता नहीं क्या गुजरी होगी। जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो आपने डोली के अंदर बच्चों की क्या पोजीशन देखी थी? सबसे पहले मैं जब वहाँ पे, मेरे सुपरवाइजर थे, लियास टीम का हिस्सा थे, हम दोनों जब पहुंचे तो बच्चे बिल्कुल नडाल थे, मतलब उनकी हालत बहुत खराब थी। लेकिन उनको आर्मी ने खाना पीना दिया था, सरवाइव कर रहे थे वो। लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि बिल्कुल उनको ये लग रहा था कि आज हमने बचना नहीं है। तो हमें भी वो यही बार बार कह रहे थे कि भाई आपने तार को नहीं छेड़ना, डोली को नहीं हिलाना, हम गिर जाएंगे। तो हमने उन्हें यही बताया कि कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पाक यहाँ तक बचा रहे, आगे भी अल्लाह पाक बचाएगा। हम आपके साथ ये इक्विपमेंट लेके आए हैं, इसके साथ आपको सेफ एंड साउंड हम आपको रेस्क्यू करने आए हैं। सिर्फ बहुत डरे हुए थे और जाहिर है लोगों का रश था, माएँ बहनें हर बंदे को मतलब उनकी फिक्र थी और हम उसको लीड कर रहे थे। तो फिर हमारी जिम्मेदारी बन गई थी कि अब इनको लेके हमने जाना ही जाना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सिचुएशन जो थी स्वाति साहब, हेलीकॉप्टर्स भी थे और बाजू का तो हम यही सोचते हैं कि जी हेलीकॉप्टर से बाकायदा वो रस्सी लटके की एक बंदा डोली में जाएगा, बच्चों को एक एक करके लेकर जाएगा। कब ये महसूस हुआ कि जिप लाइन की जरूरत पड़ेगी? एक तो मौसम खराब हो गया था और दूसरा ये कि हेली के जब होवरिंग करता है हेली, उसके नीचे जो एयर प्रेशर नीचे की तरफ आ रहा होता है वो सारा डोली के ऊपर पड़ रहा था और डोली उसको स्विंग कर रही थी हवा से। तो वो ज्यादा मतलब थ्रिलिंग हो रहा था, वो कोई इतना कंफर्टेबल नहीं था। दूसरा जो पायलट्स हेली के अंदर थे उनको अपना बंदा नहीं नजर आ रहा होता जब वो नीचे डाउन जा रहा होता है, तो वो फिर इसको फाइनल नहीं कर पा रहे थे कि हमने अपने बंदे को लेफ्ट राइट किधर करना है। फिर इसके अलावा वहाँ पे छोटी वायर्स भी गुजर रही थी जिनसे हमने अपने बंदे को भी बचाना था और वायर्स वो हेली के लिए नुकसानदेह थी। बाकी बिल्कुल, ये नहीं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी ये। आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है।
जी जी, ऑन स्पॉट असल में कुछ ऐसी हर्डल्स थी जो मीडिया पे नहीं आ रही हैं, लेकिन हेली के लिए भी वहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे, वो और ज्यादा हादसे की तरफ हम जा सकते थे। सही, तो ये कितना वक्त लगा फिर ये जिप लाइन के थ्रू आपको वहां तक पहुंचने में? हमें तकरीबन 3.5 घंटे लगे थे। 6 बंदों को हमने रेस्क्यू किया था, 2 ऑलरेडी, एक आर्मी और एक सिविलियंस वहाँ पे कर चुका था। सही। अच्छा, कुछ बच्चे बताए गए बेहोश भी थे, फिर उनको किस तरह फौरन मुंतकिल किया गया अस्पताल, क्या सूरत हाल थी? जी, जब हम गए उनमें सारे ठीक थे, कोई उस वक्त बेहोश नहीं था। एक की हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन जो बेहोश था आई थिंक वो आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया था सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे पहले इसी वजह से किया कि वो बेहोश हो गया था। सही। अच्छा स्वाति साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप लोगों की ज़ाहिर एक्सपर्टीज़ है, आप लोग यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, कभी हम लोग तो अक्सर इस तरह के वाकयात सुनते हैं कि डोली टूट गई, वायर रुक गई, गिर गई, तो यहाँ पर क्या इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं या ये वाकया कुछ अलग नौयत का था इसलिए रिपोर्ट हुआ? नहीं, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बच जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि बीच में बंदे स्टक हो गए थे, वरना इस तरह मालाकंड में, सवात में भी अक्सर हो जाता है ये चीज़ें। लेकिन इसका चेक एंड बैलेंस और इसको एडमिनिस्ट्रेशन अगर कमेटीज बनाएगी तो ये आई थिंक इस तरह का एडवेंचर नहीं करना पड़ेगा। सही। अच्छा, वैसे यहाँ पर सूरत हाल आप कितनी ख़राब देख रहे हैं, ये डोलियों का जो सिस्टम है इसकी? इस एरिया में अलाई पे बड़ग्राम आई थिंक ये 30 से ऊपर यहाँ पे डोलीज लगी हुई हैं, लेकिन जो हालत जिस पे हमने ऑपरेशन की उसकी जो हालत थी वो बहुत खस्ता थी, जंग आलूद तारें थी, ज़ाहिर है उन्होंने ख़राब होना था, और तो ये चीज़ें अच्छा, लाइफ टाइम नहीं होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन स्वाति साहब एक चीज़ मैंने और भी देखी है, जो हमारी माशाल्लाह से केपी से जो हमारी आवाम है ना, ये वैसे ही बड़ी एडवेंचरस है। ये लोग रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। मतलब आप अक्सर देखिएगा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, नदियों को ये क्रॉस कर लेते हैं सिर्फ एक वायर पे लटक के, बाकायदा बच्चे भी उठाए होते हैं और वो वायर से क्रॉस कर जाते हैं, मतलब डरते नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं ये वाली? नहीं, ये चीज़ें वैसे हैं, गलत हैं, हमें ये बताना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। अभी एफर्ट्स सारे लोगों ने किए, सिविलियंस ने बहुत सारी एफर्ट्स की हैं, लेकिन हमने जाके स्मार्ट वर्क किए। स्मार्ट वर्क और एफर्ट्स को अगर आप कम्बिनेशन देखें तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमें स्मार्ट वर्क की तरफ जाना चाहिए, हमें एफर्ट्स को यूटिलाइज करना चाहिए। आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को मज़ीद एडवांस किया जाए, क्योंकि इस तरह के वाकयात तो कहीं पे भी हो सकते हैं। हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग्स गिर जाएं तो मशीनरी पहुंचने में इतना टाइम लगता है, लोगों को निकालना इतना मुश्किल होता है। बिल्कुल, देखें जैसे हमारे सेक्टर में जो हमारी स्ट्रीट्स हैं हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे रोड हमारे लिए बहुत अहम है, इसी तरह इन लोगों के लिए डोली इनका रास्ता होता है, रोज का इनका रास्ता है, तो ये इनके लिए ज़रूरी है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये प्रॉपर इसकी SOPs बनाएं, उसके मुताबिक इसको बनाया जाए, इसको चलाया जाए, प्रॉपर स्टाफ बैठे। जो लोगों का रोज का रास्ता है उसका हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आखिर में स्वाति साहब को पैगाम देना चाहेंगे आप? सारी अवाम को मेरा ये पैगाम है, ये सारा ऑपरेशन मिशन टीम वर्क हुआ है, आर्मी, सिविलियंस, एडमिनिस्ट्रेशन और जितने लोकल वहाँ के लोग थे, कम्युनिटी और हमारी टीम, ये बस सारों के लिए पैगाम है। हमारा मकसद है जान बचाना, पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाना, इसमें हमें डिवीजन नहीं डालनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली स्वाति साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश और खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।